जल्दी ही ताकतवर और मशहूर होने की सनक इंसान से कितना बेवकूफाना काम तक करवा रही है। सोशल मीडिया के इस दौर में हर चमकने वाली चीज आज सोना लगने लगी है। कामयाबी समय मांगती है, लगन मांगती है और उससे भी बढ़कर सैक्रिफाइस मांगती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। आज का यूथ बेहद टैलेंटेड है और एनर्जी से भरा हुआ भी। आंखों में बड़े बड़े सपने लिए दिन रात मेहनत भी कर रहा है, फिर भी सफलता से कोसों दूर नजर आता है। मैं ऐसे कई नौजवान लोगों को मिला हूं जिनके अंदर दुनिया हिलाने की ताकत थी, पर आज स्ट्रगल कर रहे हैं। आज की इस बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं वो 5 बड़ी गलतियां बताने जा रहा हूं जो मेरे देश के नौजवान इस शानदार उम्र में कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे पहली गलती, मेरी बात आज घोंट के पी लें कि सिर्फ प्यार के सहारे जिंदगी नहीं कटती। आजकल के नौजवान जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं वो है प्यार। उनको लगता है कि दो लोगों में अगर प्यार है तो जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। दोस्तों, प्यार बहुत ही पाक चीज है और हर खुशी की चमक प्यार के बिना फीकी ही लगती है। प्यार आपको बहुत अच्छा इंसान बना देता है, पर आज के इस महंगे और लाइफस्टाइल वाले समय में अगर पैसा पास ना हो तो यही प्यार कुछ समय के बाद सजा लगने लगता है, बोझ मालूम पड़ता है। मैंने भी दुनिया देखी है, लाखों लोगों से मिलता हूं। याद रखना, रिलेशनशिप कोई शौक या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जिम्मेदारी उठाने के लिए प्यार नहीं, पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है। जब कल बच्चों को स्कूल भेजना होगा तो वहां प्यार नहीं, पैसा ही काम आएगा। जब उनका इलाज किसी अस्पताल में करवाना होगा तो प्यार नहीं, पैसा ही काम आएगा। यहां तक कि बिना पैसे के तो डिलीवरी भी नहीं हो सकती। राशन वाले को ये नहीं बोल सकते कि हम दोनों आपस में प्यार बहुत करते हैं, हमें महीने का राशन दे दो। अपने जमाने की मशहूर टेनिस खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ से विंबलडन मैच के दौरान मैच देखने आए एक ऑडियंस ने जोर से पूछा, विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और कुछ सेकंड सोचने के बाद स्टेफी ग्राफ ने उसे जवाब दिया, हाउ मच मनी डू यू हैव? कि तुम्हारे पास पैसा कितना है। इतनी सफल और अमीर खिलाड़ी भी ये जानना चाहती है कि जो मुझसे शादी करना चाहता है उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। और आजकल के कुछ नौजवानों को लगता है कि सिर्फ प्यार के सहारे पहाड़ जैसी जिंदगी गुजर जाएगी। ऐसा ही हुआ कॉफी विद करण के एपिसोड में, जब सारा अली खान ने करण जौहर के एक सवाल के जवाब में कहा, आई वॉन्ट टू डेट कार्तिक आर्यन। I want to marry Ranbir Kapoor. I don't want to date him. I want to date Kartik Aaryan. You want to date Kartik Aaryan? Yeah. उनके पिता सैफ अली खान जो साथ ही बैठे थे, उन्होंने तबाक से पूछा, हाउ मच मनी डिड ही हैव? You want to date Kartik Aaryan? Yeah. Has he got money? Got money, you can take her. कि कितना पैसा है उसके पास, अगर पैसा है तो मेरी बेटी को ले जा सकता है। सबक बहुत सिंपल है, चाहे स्टेफी ग्राफ हो, चाहे 5000 करोड़ के मालिक सैफ अली खान, दोनों ही जानते हैं कि सिर्फ प्यार के सहारे जिंदगी नहीं कट सकती, पैसे की बहुत जरूरत है। मैं नहीं कहता प्यार मत करिए, जरूर करिए, पर अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूर बनाइए, सफल होइए, अपना एक मकाम बनाइए। आपके माँ बाप को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। मेरी बात याद रखना कि पैसा लाइफ का नमक है, इसके बगैर हर चीज फीकी पड़ जाती है। मोहब्बत का मायना आज बदल रहा है। मेरी नजर में मोहब्बत क्या है आपको बताना चाहता हूं। मोहब्बत कृष्ण की बंसी है, राधा का तराना है। मोहब्बत कृष्ण की बंसी है, राधा का तराना है। मोहब्बत सब्र ईसा का, मोहब्बत का फसाना है। मोहब्बत पर्वतों में बहती गंगा की रवानी है। मोहब्बत राम के अश्कों में सीता की कहानी है। अब बताना चाहता हूं वो दूसरी गलती जो आज का नौजवान कर रहा है। खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है? नहीं मेरे दोस्त, जो लोग ऐसा सोचते हैं उनका कल बहुत भयानक होता है। मेरी सीख याद रखना, बुरे समय की तैयारी आज ही करना। कहते हैं ना, हर दिन ना होत एक समान, यानी वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। इसलिए आने वाले खराब समय की तैयारी आज के समय में कर लेनी चाहिए। पुरानी कहावत है, ऑलवेज टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन, यानी बारिश आने से पहले छाता ले लेना चाहिए।
क्योंकि बारिश आने पर छाता खरीदने अगर निकलेंगे तो भीग जाएंगे। या मैं इसको ऐसे भी समझा सकता हूं कि प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता, कुआं पहले ही खोदा जाता है। एक कहानी से समझाना चाहूंगा। एक पेड़ पर एक कौवा और एक गिलहरी रहते थे। कौवा सुबह उठता, खाना ढूंढता और खाना खाकर पूरे दिन मजे से सोता रहता, और दूसरी तरफ गिलहरी सुबह से शाम तक खाना इकट्ठा करती रहती। कौवा गिलहरी को देखकर मजाक उड़ाता कि तुम्हें तो लाइफ को एंजॉय करना ही नहीं आता, मुझे देखो मैं कितना फन करता हूं। गिलहरी उसकी बात पर ध्यान दिए बगैर अपने काम में लगी रहती। फिर आती है बरसात। कौवे को कहीं खाना नहीं मिलता और भूखे पीठ कभी भगवान को तो कभी किस्मत को कोसता रहता है, और दूसरी तरफ गिलहरी अपने खाने के भंडार के सहारे बरसात का मौसम मजे से निकाल देती है। कहानी का सबक बहुत सिंपल है कि अगर आपके पास पैसे हैं और आपके सारे पैसे मौज मस्ती करने में ही आपने उड़ा दिए तो आपकी हालत उस कौवे जैसी ही होगी, क्योंकि आपके पास गिलहरी की तरह कोई सेविंग का सपोर्ट नहीं है। इसलिए पैसा बचाएं और फ्यूचर में आने वाली किसी भी मुसीबत के लिए बचा कर रखें या इन्वेस्ट करें। साथियों, किसने सोचा था कोविड जैसी महामारी से हमारा आमना सामना होगा। आप मेरी बात जरूर मानेंगे कि कोविड में जिन लोगों के पास सेविंग थी उनका वक्त आराम से निकल गया, और जो रोज कमाने खाने वाले लोग थे वो साल उनकी जिंदगी के सबसे भयानक साल थे। आज में जरूर जिएं, लेकिन अपने कल का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि कोई और इसका ध्यान रखेगा नहीं। फ्यूचर रिस्क फ्री रखने का सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है इंश्योरेंस। मैं बार बार कहता हूं कि इंश्योरेंस हर उस आदमी को जरूर करवाना चाहिए जिनकी इनकम से घर चलता है, और इंश्योरेंस भी सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ही कराएं। मनी बैक वाला इंश्योरेंस नहीं होता, उसमें इन्वेस्टमेंट की मिलावट होती है। इसका प्रीमियम में भी जमीन और आसमान का फर्क हो जाता है, और खबर यह भी आ रही है कि कई बड़ी कंपनी अपना प्रीमियम बढ़ाने जा रही हैं। साथियों, 600-700 रुपए में 2 करोड़ तक का टर्म मिल सकता है, और वो भी 10% डिस्काउंट में, वो भी 24/7 क्लेम असिस्टेंट के साथ, और एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी आपको सपोर्ट करेगा। आप जानते ही हो कि एक बार अगर हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो सारी सेविंग एक झटके में साफ हो जाती है। इसलिए टर्म के साथ हेल्थ इंश्योरेंस लेना भी आपको रिस्क फ्री जरूर बनाता है। और सबसे बड़ी गुड न्यूज यहां एक और आपको दे दूं कि आप हेल्थ इंश्योरेंस 6 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान भी ले सकते हैं, और आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिल जाते हैं। सिर्फ 300 रुपए या 400 रुपए में 1 करोड़ का हेल्थ कवर प्लान आप ले सकते हैं। हेल्थ और टर्म दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। नाम और फोन नंबर से आप इंक्वायरी कर सकते हैं। याद रखिएगा, इंश्योरेंस वही छाता है जो आपको बेमौसम बारिश से जरूर बचाए। अब तीसरी बड़ी गलती जो नौजवान अक्सर कर रहे हैं वो है नशा। नशे को ना कहने की गलती। दोस्त, यही कच्ची उम्र है जिसमें नींव पड़ेगी या तो एक बुलंद इमारत की या किसी खंडर की। आपको किसी भी कीमत पर नशे को ना कहना ही होगा। देखना दोस्त, इसकी शुरुआत सिर्फ एक सिगरेट, एक छोटे से पैग, एक बियर से ही होती है, पर आगे चलकर इसका अंत चरस, अफीम, गांजा और ना जाने किस किस तरह के सूखे नशे में होता है। हनी सिंह को कौन नहीं जानता। पंजाब के करमपुरा का एक आम सा लड़का धीरे धीरे अपने हुनर और काबिलियत के दम पर इतना आगे बढ़ता है कि देश के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसी शख्सियत उसे अपनी फिल्म में गाना के लिए बुलाते हैं। पर 2014 में अचानक से हनी सिंह गायब हो जाते हैं। फिर बाद में मालूम चलता है कि कामयाबी के शिखर पर हनी सिंह को उनकी नशे की लत ने ऐसा धक्का दिया कि सीधा जमीन पर गिर गए। अभी लाइव हुए एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि ये सब तब शुरू हुआ जब एक ताने से, जब किसी ने कहा, सरदार तू बड़ा पंजाबी बना फिरता है, अगर दारू पी लेता है तो ये भी पी कर दिखा। अरे सरदार, बड़ा तू पंजाबी है, दारू पी लेता है, ये करके दिखा। मैं क्या इसमें 2 करता हूँ, कुछ हुआ ही नहीं। 1 2 3 4 5, फिर उसकी एडिक्शन लग गई। मस्ती मस्ती में नशे का पहला कश लिया, और फिर एक दिन ये भी आया कि हनी सिंह ने चरस को रोल करने के लिए एक आदमी को सैलरी पर रख लिया। लड़का रखा हुआ था मैंने नौकरी पे, जो रोल करता था। मुझे रोल नहीं करना, इतना बुरा हाल, सोते भी चाहिए, उठते भी चाहिए। दिन के 12 जॉइंट पीने लगे। नशे ने उनका करियर बर्बाद कर दिया। बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ, उनकी हेल्थ, शादीशुदा जिंदगी, सब कुछ डूब गया। आज हनी सिंह वापस से ठीक होकर
कोशिश कर रहे हैं उसी मकाम को हासिल करने की, और सबको चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि नशा बहुत बुरी चीज है।